हर हर महादेव। हिंदू सनातन धर्म में श्री महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष शिव और शक्ति की उपासना करने से सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की उपासना करने के लिए भी यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में हर महीने शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन वर्ष में एक बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन श्री महाशिवरात्रि का व्रत होता है। हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना, उपासना, अभिषेक इत्यादि का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शंकर की जो उपासना करता है, शिव तत्व को वह प्राप्त हो जाता है। इस दिन की गई शिव उपासना, पूजा, दान, स्नान, अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक इत्यादि का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत कब आ रहा है, इसकी तिथि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इस बार 8 मार्च रात्रि 9:57 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 9 मार्च सायंकाल 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजा प्रदोष काल में प्रारंभ करनी चाहिए। इसी वजह से यह व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो मध्य रात्रि 12:46 तक रहेगा और 12:46 तक शिव योग रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 10:41 तक रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की उपासना करनी चाहिए। इसका पूजन का विधान है। भगवान शिव की उपासना 4 प्रहर में की जाती है। अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन वह 4 प्रहरों की पूजा हम कब कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दिन जो प्रथम प्रहर की पूजा होगी वह सायंकाल 6:25 से प्रारंभ होगी और रात्रि 9:28 तक प्रथम प्रहर की पूजा का यह समय रहेगा। इसके बाद जो द्वितीय प्रहर होगा वह 9:28 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 12:31 तक वह दूसरा प्रहर चलेगा। उसके बाद जो तीसरा प्रहर होगा वह 12:31 से लेकर प्रातःकाल 3:34 तक वह तृतीय प्रहर रहेगा और जो अंतिम प्रहर होगा, जो चतुर्थ प्रहर होगा, जो चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी वह 9 मार्च को प्रातःकाल 3:34 से 6:37 तक चौथा जो प्रहर होगा वह अंतिम चतुर्थ प्रहर की पूजा संपन्न की जाएगी। इसी अंतिम प्रहर के पूजा के बाद ही श्री महाशिवरात्रि का व्रत का पारण किया जाता है। इसमें शिवरात्रि के व्रत में हम प्रातःकाल जल्दी से उठें, सूर्योदय से पहले भगवान शिव शक्ति की आराधना करें, व्रत का संकल्प लें और स्वच्छ स्नान इत्यादि करने के बाद नवीन वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शिवालय में पंचामृत इत्यादि से विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान शंकर के जो प्रिय द्रव्य हैं जैसे धतूरा,
बेलफल, बेलपत्र, मदार के पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उससे पूर्व पंचामृत से भगवान शंकर का स्नान कीजिए। उसके बाद यह सारे द्रव्य अर्पण कीजिए। जो भी अगर आपको मंत्र प्राप्त है, शिव मंत्र प्राप्त है, तो आप भगवान शंकर का जप कर सकते हैं। भगवान शंकर का जो विशेष स्तोत्र हैं, शिव स्तोत्र हैं, उनका आप पाठ कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप भगवान शिव की आराधना, उपासना, पूजन करते हैं तो आपको शिव तत्व की भी प्राप्ति होगी और भगवान शंकर की कृपा से आपके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे और आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बारी शिवरात्रि में जो निशित काल है, क्योंकि निशित काल में पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस समय इस निशित काल में की गई शिव उपासना, जप, तप, पूजा का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। तो इस शिवरात्रि के दिन रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक वह निशित काल का मुहूर्त विशेषकर रहेगा। तो इसको आप विशेष ध्यान में रखें। तो जो व्रत का पारायण होगा वह 6:37 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। तो इसी समय आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो यह थी शिवरात्रि के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। आगे मैं आपको इसके व्रत, अनुष्ठान, पूजा और मंत्र साधना के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।